तो कैसे हैं आप लोग? आइए फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके इस प्यारे YouTube चैनल विंग से उड़ान में। चलिए, अभी तक हम लोगों ने बात कर ली थी, कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे और हम तीसरे लेक्चर की बात कर रहे हैं। और तीसरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। ये सामने सर आपके पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है। देखिए सर, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको उसको समझने की जरूरत है। पहले क्वेश्चन में ये है कि फाइंड द रेट ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट एट रेशियो ऑफ इंटरेस्ट एट 12% per annum compounded 5 monthly for 1 year and 3 months। तो कुल मिला के सर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। सर मैंने आपसे कहा कि P और A का रेशियो आपको फाइंड करना है। आपसे रेट कितना गिवन किया गया, सबसे पहले गिवन नोट करते हैं सर कि गिवन क्या क्या है। आपको कहा है सर रेट जो है आपका 12% है पर एनम, एक साल में सर 12% मिलेगा आपको। मैंने कहा कंपाउंडेड 5 मंथली, 5 महीने में आपको कंपाउंड करना है, कोई बात नहीं, लेकिन टाइम जो है आपका एन जो है आपका 1 ईयर एंड 3 मंथ्स है। 1 ईयर 3 मंथ्स का मतलब क्या हुआ सर, मुझे ये बताइए आप। सर आपने ये कहा कि एक साल में होते हैं सर 12 महीने प्लस 3 महीने और कुल मिला के 15 महीने हो गए। ठीक है, एक साल में होते हैं सर 12 महीने और 3 महीने और 15 महीने हो गए। लेकिन आपको जो निकालना है सर कंपाउंडेड कितना, 5 मंथली। 5 मंथली का मतलब है सर 5 महीने के बाद आपको ब्याज मिलेगा, फिर अगले 5 महीने के बाद ब्याज मिलेगा, फिर अगले 5 महीने के बाद ब्याज मिलेगा। तो 15 महीने में कितनी बार ब्याज मिलेगा? तो आपने कहा सर 3 बार ब्याज मिलेगा। तो सर जो आपका एन एग्जैक्टली आएगा वो 15 डिवाइड बाई जितना कंपाउंडेड है वो आएगा। तो आपने कहा सर 3 बार, पहले 5 महीने, देखो ये 5 महीने प्लस 5 महीने प्लस 5 महीने, पहली बार यहां से ब्याज मिलेगा, फिर अगले 5 महीने मिलेगा, फिर अगले 5 महीने मिलेगा। तो एन आपको 3 बार ब्याज मिलेगा। तो हमने ये कहा सर ठीक है, एन आपको निकल आया है, रेट आपको पता है और आपसे ये कहा है कि बताइए कि 5 मंथली, ठीक है, पी और ए का रेशियो। बोर्ड पे आ जाइए सर। देखिए P और A का रेशियो निकालते हैं सर P और A के रेशियो में सर निकालने की कोशिश थोड़ा सा करते हैं। देखिए सर, मैंने आपसे कहा आप मुझे रेट बताइए, रेट कितना है? तो आपने कहा सर 12%। तो 12% को जैसे ही हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश की तो मैंने कहा 12/100। इसको काटा 4 से 3 बार, इसको काटा कितनी बार, 4 से काटा 25 बार, 3/25 आपका आ गया आंसर। ठीक है, 3/25 आपका आ गया आंसर। तो भाई साहब मैंने आपसे कहा कि 12% जो है 1 साल का है, समझना इस बात को। ठीक है, 12% 1 साल का है, आपको 5 महीने का निकालना है, आपको 5 महीने का निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप मुझे ये बताइए। एक मिनट, हाँ बताइए, सॉरी वॉइस के लिए सॉरी। देखिए सर जो 12% है वो 1 साल का है, इस बात को समझिए। 12% आपको कितना है सर, 1 साल का है, तो मतलब ये 12 महीने का है। लेकिन आपको निकालना है 5 महीने में, कैलकुलेट करना है, तो इंटू 5 का मल्टीप्लाई, 12 एकम 12, मतलब अब आपको जो ब्याज मिलेगा वो 5% के हिसाब से मिलेगा। तो सर 5% का मतलब होता है सर आपका 1/20, और 1/20 मतलब 20 की चीज में आपको 1 ब्याज मिलेगा, आपको अमाउंट कितना मिलेगा, 21 रुपए। लेकिन आपको ये तो n बराबर 3 है ना, गौर से देखिएगा, n बराबर 3 है ना, तो आपको पहली बार लिख लिया, अगली बार लिख लिया और फिर अगली बार लिख लिया, ये हो गया। तो सर ये चीज समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले हमने 2 चीजों को कन्वर्ट करना होता है। पहली चीज आपका रेट आपका 1 साल में है पर एनम, उसको हमने 5 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट किया, 12 का डिवाइड किया क्योंकि वो 12 महीने का था, 5 महीने का निकालने के लिए 5 का मल्टीप्लाई, देन आपका आ गया 5%। ठीक, मैंने कहा एन को निकाला सर, एन 1 साल 3 महीने थे, मतलब 12 महीने और 5 महीने कुल 12 महीने और 3 महीने कुल मिला के आपके 15 महीने। तो हमने इस 15 को 5 करके
बाटा तो 3 आ गया। सर मुझे 3 बार कैलकुलेट करना है, 5% मतलब 1/20, 20 की वैल्यू 21, 20 की वैल्यू 21, 20 की वैल्यू 21। ठीक है, मैंने कहा ये हो जाएगा सर 20 का क्यूब और ये हो जाएगा आपका 21 का क्यूब। 20 का क्यूब कितना हो जाएगा सर 8000 और 21 का क्यूब कितना हो जाएगा 9261। ठीक है, 20 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8000, 21 का क्यूब हो जाएगा 9261। और आपसे यही पूछा है सर फाइंड द रेशियो ऑफ कितना P और A का रेशियो। तो आप इस तरह से बड़े प्यार से बड़ी जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसा भी सवाल हो आप इस तरह कर सकते हैं। अब इसके बाद जो कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस सवाल में किसी को कोई आपत्ति हो, समझ ना आया हो तो मुझे बताएं। सबको समझ आ गया है ना? ठीक है, आइए समझते हैं सर अगला सवाल। सर फाइंड रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। इसमें भी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पूछा है। ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 12% पर एनम, एक साल का 12% है, कंपाउंडेड टू 7 मंथली। अब लेकिन जो कैलकुलेट कर रहा है वो सर 7 मंथ में कैलकुलेट कर रहा है। कितना कर रहा है 7 मंथ में कैलकुलेट कर रहा है। आइए तो सर 7 मंथ के हिसाब से कर, तो सर सबसे पहले मुझे आर बताइए। आपने कहा आर इज इक्वल टू 12% है एक साल में, एक साल मतलब 12 महीनों में ये 12% है, लेकिन हमको चाहिए 7 मंथ के हिसाब से, तो हम इसमें करेंगे 7 का मल्टीप्लाई। तो आपने कहा 12 से 12 कट गया, एक बार 7 एकम 7% आपका आ गया। ओके, हमने कहा सर एन बताओ कितना आएगा। मैंने कहा 1 साल 2 महीने, इसको जैसे ही हमने मन में किया है, 1 साल में कितना होता है सर, आपने कहा 1 साल में होता है 12 महीने और 2 महीने और लगाने हैं आपको, कुल मिला के आपके सामने हो जाएंगे 14 महीने। तो सर n इज इक्वल टू हो जाएगा 14 महीने, लेकिन आपको 7 महीने में देना है तो इन अपान 7 करेंगे तो आपका n आ जाएगा 2। फिर से देखिए, मैंने आपसे कहा r इज इक्वल टू कितना आ गया 7%, n इज इक्वल टू 14/7, 2 साल आ गया, 2 बार करना है आपको। तो मैंने आपसे कहा अगर मैं P और A का रेशियो फाइंड करना चाहता हूं, मैंने कहा 100 की 7% है ना सर, 7% का मतलब होता है 100 की चीज में 7% ब्याज दोगे 107 आपको मिलेगा पहले साल। दूसरे साल क्या होगा, फिर से सर 100 की चीज 107 में आप बेचोगे, ठीक है, इतना ब्याज मिलेगा बिल्कुल। तो सर इधर हो गया 100 का स्क्वायर, इस तरफ हो गया 107 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर सर आपको पता है कितना होता है सर, 100 का स्क्वायर तो सर आपको पता है कितना होता है रेशियो। 107 का स्क्वायर कितना होता है, क्या आपको पता है सर? आपने कहा सर पता है हमें, हमने लिख दिया। आइए देखते हैं, ये आपका आंसर हो गया। ओके, आइए देखते हैं सर 107 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर भी सीख लीजिए आप। अगली साइड पे आते हैं। मैंने कहा सर जो नजदीक 100 के नजदीक जो नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर करना सीखिए। जैसे मैंने कहा 101 का स्क्वायर करना है, तो आपने कहा सर ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, आपने कहा सर +1, एक ज्यादा है 100 से, ठीक है। आपने कहा सर से 100 से कितना ज्यादा है, आपने कहा सर 1 ज्यादा है। अगर 1 ज्यादा है तो इसमें 1 और जोड़ दीजिए, 101 में 1 जोड़ा 102 आ गया, और इस जो एक्स्ट्रा है ना इसका स्क्वायर कितना हुआ आपका 01। फिर से मैंने कहा सर 105 का स्क्वायर करके दिखा दो मुझे। मैंने आपसे कहा कि सर ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है, तो आपने कहा सर ये 5 ज्यादा है 100 से। तो सर 105 में 5 जोड़ो तो हो गया 110, 105 में 5 जोड़ो तो आपका कितना आ गया 110, और इस 5 का स्क्वायर यहां कर दो 125 हो गया। अब 107 का भी निकाल लेते हैं, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन था सर 107 का स्क्वायर निकालेंगे तो सर 107 में कितना ज्यादा है, 1 प्लस का 7,
तो 107 में 7 जोड़ दिया सर, कितना आ गया आपका 114, और इस 7 का स्क्वायर कर दिया आपका तो कितना आ गया 49। आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। अगर इतना समझ में आया है तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यही रख दिया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये सवाल जो है आपका कह रहा है कि सेम व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹7200 फॉर 18 मंथ्स। ठीक है ना, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब 6 मंथ में कंपाउंड कर रहा है और रेट 20% पर एनम है। क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन में जो दिया है उसको डाटा निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलो मैंने आपसे कहा कि देखिए सवाल को कि क्या कह रहा है आपके सामने। तो आपने कहा कि सिर्फ सम कितना है 7200 रुपए। ठीक है, रेट कितना है सर, ये 20% जो है वो 1 साल का है, 12 महीने का। लेकिन आपने कहा सर हाफ ईयरली बोला है, आप 6 महीने में कैलकुलेट कर रहे हैं तो इंटू 6 कर देंगे। फिर से अगर मैंने आपसे कहा ये आपका जो है ये 12 महीने का है, रेट अपॉन 12 किया, आपको निकालना कितने मंथ का है, तो आपने कहा 6 महीने में आपका ब्याज निकलेगा हर बार, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। पक्की गल है? आ जाओ, अगर पक्की गल है तो बताइए। 6 को मैंने 12 से काटा 2 बार, 2 से काटा 20 को, आपका आ गया 10%। ठीक है, आपका आ गया 10%। ठीक है, आइए दूसरी चीज जो आपको कमी है वो है आपकी एन की। एन बताइए सर कितना है, आपने कहा सर 18 मंथ्स। मैंने कहा ठीक है वापस आओ, मैंने कहा 18 मंथ्स है, लेकिन जो आपका कैलकुलेट हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना 6 मंथ। देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 1 साल में होते हैं आपके 12 महीने, तो अगर हाफ ईयरली की बात करेगा तो 6 मंथ की बात करेंगे हम। ठीक है, तो 6 मंथ कट गया, 6 त्रिका 18, तो आंसर इधर एन कितनी बार हम काम करेंगे 3 बार। तो हम रेशियो 10% को, अगर आपको रेशियो याद है कि 1/10 होता है तो ठीक, नहीं याद है तो इसको लिखिए 10/100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, ये हो गया 1/10। रेशियो भी आपका निकल आया है 1/10। मैंने कहा अब सर लिखिए बस P और लिखिए यहां पर A। सर P जो है आपका 10 अगर है उसमें 1 रुपए का प्रॉफिट आपको मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो हो जाएगा 11 रुपए। लेकिन सर 1 बार नहीं है, 3 बार है, कुल मिला के ये हुआ 1000 और 11 का क्यूब हुआ 1331। ठीक है, ये हुआ आपका 1000 और 11 का क्यूब हुआ आपका 1331। मैंने कहा सर जो ब्याज है, ये जो सम है वो कितना है 7200 रुपए। ये जो सम कितना है सर 7200 रुपए। तो सर हमारे हिसाब से जो प्रिंसिपल है वो 1000 है, हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना है 1000 है, और आप कितना कह रहे हैं सर 7200 रुपए। तो 7200 रुपए वैल्यू है हमारी 1000 की, और आपको निकालनी है 1331 की वैल्यू। आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड। अगर अमाउंट पूछा तो आप 1331 का मल्टीप्लाई करते, परंतु यहां कितना पूछा है, आपने कहा सर डिफरेंस पूछा है। इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो सर CI होता है, क्योंकि CI का फार्मूला हमने बताया था A माइनस का P। A कितना है आपका 1331, P कितना है आपका 1000, तो इनका डिफरेंस कितना आया, तो आपने कहा सर 331 रुपए। ठीक है, तो सर अब मुझे वैल्यू पता है 1000 की जो कि है 7200, और निकालना है ब्याज जो है 331 रुपए। 2 0 से 2 0 कट गए। अब ये आया है 72 का मल्टीप्लाई करना है और 10 का डिवाइड करना है। ठीक है, 72 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो ठीक है इधर 331 इंटू 72, 2 से करो 2 6 6, फिर 7 से करो, 7 एकम 7, 7 3 21, 2 कैरी, 7 3 21 2 23,
टू 7 6 13 की 3, 1 कैरी 6 2 8, उसके बाद ये 23। आपका मल्टीप्लाई करने से आ गया 23 832, ठीक है, 23 832। लेकिन अपॉन में 10 है तो इस 10 का डिवाइड भी कर देंगे। जब 10 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 200 कितना आ जाएगा 2383.2। जब भी हम 10 का डिवाइड करते हैं तो एक डिजिट के बाद आपका डेसिमल लग जाता है। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। समझ में आया है? चलिए अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सर मुझे रेट को मैंने कन्वर्ट किया, प्री लिखा मैंने, रेट को कन्वर्ट किया 20/12 इंटू 6 किया 10%। 18 महीने आपको दिया था, 6 महीने में आपसे बोला कंपाउंड करना है तो 18/6 किया, 3 आ गया। मैंने आपसे कहा पी और ए का रेशियो निकाला। रेट था 10%, 1/10 किया, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, तो 1000 की वैल्यू 1331 आई। इसका डिफरेंस निकाला 331 रुपए, ठीक है। 7200 की वैल्यू कितनी है 1000, तो मैंने 2 0 से 2 0 काट दिए, नीचे 10 बचा, इनटू इनका डिफरेंस आया 331 रुपए। 331 का मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, फिर उसके बाद 7 से किया, 7 एकम 7, 7 3 21 के 1 हासिल लगा 2, 7 3 21 2 23, फिर 2 आ गया, 6 7 13 के 3, 1 कैरी 6 2 8, उसके बाद कितना हुआ 3 आ गया, 2 आ गया। तो जो भी आया अपॉन 10 करना होता है तो हम एक डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं। आई होप कि अब बिल्कुल से क्लियर हो गया होगा। ओके, अब बढ़ते हैं सर अगले सवाल की तरफ। अब हम बात करने वाले एक नया मेथड की जिसका नाम है सक्सेसिव। सक्सेसिव आपने पढ़ा होगा, प्रॉफिट लॉस में अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपने सक्सेसिव पढ़ा होगा। परसेंटेज अगर आपने पढ़ा है तो परसेंटेज में सक्सेसिव पढ़ा होगा। डिस्काउंट चैप्टर पढ़ा है तो वहां भी आपने सक्सेसिव पढ़ा होगा। इस तरह से बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहां पे आपने सक्सेसिव पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज सक्सेसिव सर, और सक्सेसिव का फार्मूला क्या होता है। सर अगर मैंने कहा 2 लोग हैं, ए है और बी है, और इनका अगर आप कह रहे हैं सक्सेसिव चाहिए आपको A% और B%, इनका सक्सेसिव अगर आपको चाहिए तो आपके पास फार्मूला जो है वो है A प्लस का B प्लस का AB अपान 100। ठीक है, A प्लस का B प्लस का AB अपान 100। मैंने आपसे कहा अगर मैं आपसे कह दूं 10% प्लस 10% का सक्सेसिव बताओ, मैंने कहा चलो इधर आओ, 10 प्लस का 10 A प्लस का B प्लस का AB, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपान 100। 2 0 से 2 0 कट गया, ये आया 10 10 20, ये आया आपका 1, 21% आपका कितना आ गया सक्सेसिव। ठीक है, तो आप सक्सेसिव ऐसे निकाल सकते हैं। आइए सक्सेसिव को और थोड़ा सा डीप में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कल के दिन मैंने आपसे कह दिया 5% प्लस 5% का सक्सेसिव बताओ। मैंने कल कह दिया आपसे 7% प्लस का 7% का सक्सेसिव बताओ। कल के दिन मैंने आपसे कह दिया 10%, चलो 12% 12% का सक्सेसिव बताओ। चलिए 1% प्लस 1% का सक्सेसिव देखते हैं सर हम। सबसे पहले सर आपको करना होता है इनका सम 2, ठीक, और उसके बाद जो हमें करना होता है इनका स्क्वायर। एक का स्क्वायर कितना होता है सर आपका 1, लेकिन 2 डिजिट में रखना है 0 1%, ये हो गया सक्सेसिव। सर 2 का बताओ, मैंने कहा इन दोनों को जोड़ा तो आ गया 4, डेसिमल लगाया, इन दोनों का इनका स्क्वायर कर लो 0 4, इसका करो 9 का डबल करो 18 हुआ, और इनका डेसिमल लगा दो, कितना स्क्वायर करो 81। तो इस तरह से आप बिना फार्मूला के भी, अगर आप फार्मूला से भी करेंगे ना तब भी आपका आंसर इतना ही आएगा। आई होप ये आपको ये समझ में आया होगा। ये सक्सेसिव कुछ जादुई ट्रिक है जो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा 5% प्लस 5% कितना होगा, आपने कहा सबसे पहले से डबल करो 10, फिर 5 का स्क्वायर 25, 2 डिजिट में है तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। 7 का स्क्वायर किया कितना आ गया 14, और 2 डिजिट में रखना है 49 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे 12 वाले में आइए,
12 प्लस 12 हो गया 24, डेसिमल लगाया, 12 का स्क्वायर होता है सर 144। सर अभी आपने कहा यहाँ पे 2 डिजिट रखना है, यहाँ तो 3 डिजिट हो गई, तो इस 1 को यहाँ पे कैरी कर देंगे, तो 4 पहले रहा और 24 और 1 25.44% आपका आ गया। ओके, 25.44% आपका आ गया। ओके, अब सर इसका यूज देखते हैं। सर कल आज आपके दिन से पूछ लिया है कि बताइए CI कितना है। P आपका है 1000, R आपका है 10%, N आपका है 2 साल। बताइए कि CI कितना होगा। आइए सवाल को करके आपको दिखाते हैं। मैंने आपसे कहा कि सर 10% 2 बार है ना, तो 2 बार ऐसे लिख लो, और इनका सक्सेसिव कितना आ गया 21%। कैसे? मैंने कहा A प्लस का B प्लस का AB अपॉन 100, तो मैंने कहा 10 प्लस का 10 प्लस का 10 इंटू 10/100, ये 20 प्लस का 1 बराबर 21% आपका आंसर आ गया। ठीक है, 21% आपका आंसर आ गया। मैंने आपसे कहा अगर ऐसे नहीं करते सर, अगर आपकी स्क्वायर वाली ट्रिक और डबल वाली ट्रिक लगाते, सर मैंने कहा इसका पहले डबल करो, 10 का डबल 20 आ गया, 10 का स्क्वायर 100, लेकिन यहां पर तो 2 ही लोग रखने थे ना, तो आप 1 को उधर भेज दो, तो 21.00 मतलब 21% आपका आ गया यहां पर से। तो आप चाहे फार्मूला लगाइए चाहे हमारी ट्रिक लगाइए, आपका आंसर तय है। चलिए, मैंने आपसे कहा सर जो ब्याज आएगा, ये जो सक्सेसिव है ना सर, नोट कर लेना, ये जो CI होता है ना सर, यही सक्सेसिव परसेंटेज होता है। ठीक है ना, ये जो CI होता है यही आपका सक्सेसिव परसेंटेज होता है। अगर आपको ये चीज समझ में आई हो तो बताओ, पक्की बात है। चलो, अब मैंने आपसे कहा कि चलिए, अगर आपका 100 रुपए की चीज है, उसमें अगर आप 21% ब्याज देंगे तो आपका 121 रुपए बन जाएगा। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल, ये आपका हो गया CI और ये आपका हो गया अमाउंट। 21% से निकाला ये। ठीक है, तो अब आपके दिन आज बोला है आपसे P की वैल्यू कितनी है 1000, तो मैंने कहा सर P की वैल्यू आप कह रहे हैं 1000, 100 का डिवाइड कर दो, क्योंकि ये प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल कह रहे हो। अब निकालना क्या है आपका CI कितना है 21, तो आप 21 का गुणा कर दो, 0 से 0 खत्म हो जाते हैं आपके। 200 मतलब 21 है इंटू 10 कितना हुआ आपका 210। तो आई होप कि CI इतनी प्यार से आपका निकल आया। कल के दिन अगर आपसे अमाउंट पूछता तो आप क्या करते? सर जहां हमने 21 का गुणा किया है ना, वहां पर 121 का गुणा करते, तो वहां से आपका क्या निकल आता? अमाउंट निकल आता। समझ में आई बात? अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल सर सेम सवाल है, ठीक है। 7% का रेट 2 साल के लिए CI फाइंड करना है, ठीक है सर। 7 साल के हिसाब से आप मुझे बताइए कि इनका सक्सेसिव क्या होगा। तो 7% और 7% का सक्सेसिव मैंने कहा 14.749। आपने कहा ये इसका सक्सेसिव आ गया। तो मैंने कहा सर अगर P 1000 है, ये वैल्यू है हमारी 100 की, तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? CI पूछा है ना, CI 14.49 का मल्टीप्लाई करेंगे। सर डेसिमल हटाइए, नीचे 2 0 बढ़ गए, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, नीचे बचा है 10 और ऊपर बचा है 1449/10। तो ये कितना आ गया है 144.9। इतना आपका क्या आ गया है? कंपाउंड इंटरेस्ट। इतना आपका क्या आ गया है? कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आया? चलो, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हो गया, इसको नोट करो जल्दी से। जिसको नहीं समझ में आया है मैं इसको फिर से बताने को तैयार हूं। आइए, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, फिर नहीं समझ में आया फिर समझो, कोई दिक्कत नहीं, 10 बार समझो लेकिन समझो। मैंने आपसे कहा कि सर R 7% का मतलब कितना होता है? 7%। अब मैंने कहा यही आपका BB है,
तो a प्लस का b प्लस का ab अपान 100 से भी आप लगा सकते थे। ये हो गया 7 प्लस का b कितना हो गया 7 प्लस का 7 इंटू 7 अपान 100। 7 7 कितना हुआ 14 प्लस का 7 7 49 बटा 100। जब भी हम 100 का डिवाइड करते हैं तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगता है, तो ये हो जाएगा 14 प्लस का 0.49 और इनको जोड़ दीजिए 14 वही चीज़ आ गई जो मैंने एक लाइन में आपके सामने लिखी थी। तो इतना समय वेस्ट करने से अच्छा है कि आप इस तरीके को फॉलो कीजिए। मैंने कहा उसके बाद जब भी जो P होता है सर उसमें हम 100 का डिवाइड करते हैं प्रिंसिपल, जो आप मैंने कहा आप इतना कमा रहे हो, ठीक है। देखो एक्चुअली में 100 P होता है, इसमें जब हम CI जोड़ते हैं तो जो A बनता है ये A बनता है, तो A 100 प्लस CI और CI हमारा कितना है 14.49। तो CI का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, CI निकालना था ना आपको, CI का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो डेसिमल हटाया, 2 जीरो बढ़े आपके, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गए, नीचे 1 जीरो बचा हुआ है, तो 1 जीरो का डिवाइड करेंगे तो एक डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद डेसिमल आपका लग जाएगा। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आया SSC MTS में। ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देता हूं, ठीक है। इसमें भी क्या करना है सर, पहले 20% का सक्सेसिव निकालिए, ठीक है। अब देखिए आप SSC के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, 20% देखो 2 साल का है ना, 2 साल के लिए A प्लस B प्लस का AB बाई 100 निकालिए। फिर उसके बाद आएगा आपका जो भी आया आपका, उसको 1200 बटा 100 करिए, इंटू वो जो नंबर आएगा उसका मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई है, पक्की बात है, ठीक है। चलिए ये आपका होमवर्क है सर। और अब हम क्या करेंगे सर, पूरी स्लाइड का रिवाइज करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम है CI और लेक्चर आपका 3 है। इसके बाद जो सर पहला सवाल था वो था P और A में जो है आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, ठीक है। तो सबसे पहले 12% को मैंने कन्वर्ट किया, 12 बटा 12 इंटू 5 बराबर 5%, ठीक है। 5% और 1 साल 3 महीने मतलब 1 साल 3 महीने मतलब कितना हुआ, 12 महीने और 3 महीने 15 महीने, और 15 महीने को मैंने डिवाइड कर दिया 5 से, तो आपका आ गया 3 बार करना है। 5% का मतलब 1 बटा 20, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, तो इधर हो गया 20 का क्यूब, इधर हुआ 21 का क्यूब, ये हुआ 8000, ये हुआ 9261। वही आपको रेशियो फाइंड करना था। अगले सवाल की ओर जो हमने मूव किया, फाइंड द रेट ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट, ठीक है ना। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% कंपाउंडेड 7 मंथली, इसमें 7 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले R मैंने निकाला, 12 है 12 महीने का, 7 महीने का अगर आपको फाइंड करना है तो 7 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 7 किया 7%। 14 महीने हो रहा है, 1 साल 2 महीने मतलब 1 साल में 12 महीने, 2 महीने और 14 महीने हो गए। 14 महीने हो रहे हैं आपके 7 हिसाब से कर रहा है, तो 2 बार आपको ब्याज देगा। पहली बार 100 से 107, दूसरी बार 100 से 107, तो कुल मिला के जो इसका वो होगा, कुल मिला के जो 100 का स्क्वायर आता है। देखो जब भी हम किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर करते हैं जिसके एंड में 0 होते हैं, तो अगर 2 जीरो हैं तो उसके स्क्वायर में 4 जीरो होंगे, अगर 2 जीरो हैं तो उसके स्क्वायर में 4 जीरो होंगे। और अगर 107 है, इसका स्क्वायर करना मैंने अगली स्लाइड में आपको सिखाया है। क्या सिखाया है कि सर अगर जैसे 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से 1 ज्यादा है तो इसमें 1 और जोड़ दो, ये हुआ 102, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 01। 105 है, 5 ज्यादा है 100 से, तो इसमें 5 और जोड़ दो, 110 हो गया। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। 107 है, ये 7 ज्यादा है 100 से, तो 107 में 7 जोड़ा 114 हो गया, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। मैंने आपसे कहा उसके बाद आपका आया था अगला सवाल, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट 7200 के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले 7200 के हिसाब से 18 महीने को कन्वर्ट किया, 6 को डिवाइड करके 3 आ गया। 20 है 12 महीने का, 6 महीने निकालना 10% आ गया। 10 को हम लिखते हैं 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। 1000 की वैल्यू 1331, ब्याज आया 331 का। 7200 वैल्यू है 1000 की, वो देखो 1000 की, ये 1000 की 331 की आपको निकालनी है, ऐसे आ जाएगा आपका। मैंने आपसे कहा मेथड सक्सेसिव की बात की, फिर हमने सक्सेसिव को सीखने की कोशिश की। सक्सेसिव के लिए अगर A और B परसेंट 2 बार परसेंट अगर आपके अलग अलग हैं तो A प्लस B प्लस का AB बाई 100 करेंगे आप, और इस तरह से आप निकालेंगे कितना सक्सेसिव आया। फिर मैंने सक्सेसिव निकालने की डायरेक्टली ट्रिक बताई आपको, पहले डबल कीजिए फिर स्क्वायर कीजिए, पहले डबल कीजिए फिर स्क्वायर कीजिए, लेकिन बाद वाला 2 ही डिजिट का रहेगा, ध्यान रखना इस बात का। चलो इसके बाद ये सवाल आया आपका 10% का सक्सेसिव होता है 21%,
10 और 10 का परसेंट कितना होता है, 21% आपका होता है। तो आपने कहा 1000 जो है ब्याज प्रिंसिपल वो है 100 की वैल्यू, 21 की निकालना है आपको, 210 आंसर। अगला सवाल 7 का हो जाएगा सक्सेसिव, 7 7 7 14 और 7 का स्क्वायर 49, 14.49। तो हमने कहा 1000 वैल्यू है 100 की, आपको निकालना है 14.49 की। आपने सॉल्व किया 144.9 आपका आंसर आ गया। फिर अगला सवाल ये SSC MTS का सवाल आपके लिए होमवर्क। करना क्या है इसमें मैं बता दे रहा हूँ। 2 साल के लिए 20 का सक्सेसिव निकालिए, फिर 1200/100 करिए, इंटू सक्सेसिव का मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से 2 लाइन में आप SSC के सवाल धड़ाम कर दें। आई होप, मुझे इंतजार है आपके इस क्वेश्चन के आंसर का कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।